हेलो दोस्तों, मैं आपका दीपक जोशी और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फास्ट बॉलर्स के लिए। जैसे कि दोस्तों मैंने फास्ट बॉलर्स के लिए पहले भी वीडियो बनाए हुए हैं जिसमें मैंने आपको बताया है कि हमारा एक साइड ऑन बॉलिंग एक्शन कैसा रहना चाहिए, हमारा फ्रंट ऑन बॉलिंग एक्शन कैसा रहना चाहिए या फिर हमारा सेमी ओपन एक्शन कैसा रहना चाहिए। और मैंने साथ में आपको ये भी बताया है कि हमारी बॉलिंग अलाइनमेंट हम कैसे ठीक कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो देखने हो तो इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है जिसके कि मेरे को काफ़ी क्वेश्चन आए हैं कि हम अपना नॉन बॉलिंग आर्म का यूज़ नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों आज हमें ये जानना होगा कि हमारा जो नॉन बॉलिंग आर्म रहता है इसका हमारी बॉलिंग पे क्या 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 इफेक्ट है और नॉन बॉलिंग आर्म का यूज़ करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। दोस्तों सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं कि हमारा नॉन बॉलिंग आर्म। तो दोस्तों जो नॉन बॉलिंग आर्म रहता है कि आपने देखा होगा कि जब भी एक इंटरनेशनल क्रिकेटर डेब्यू करता है, एक अच्छा फास्ट बॉलर, तो आपने देखा होगा कि जब उसका बॉलिंग एनालिसिस होता है तो आपने देखा होगा कि कमेंटेटर ये बात करते हुए आपने सुना होगा कि ये जो बॉलर है इसका हाई आर्म एक्शन है। तो हाई आर्म एक्शन वाला जो बॉलर रहता है, तो जो हाई आर्म एक्शन वाला बॉलर रहता है दोस्तों वो काफ़ी जो उसका जो बॉल रहता है वो नॉर्मल बॉलर से काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा बाउंस लेता है या फिर वो स्पॉट पकड़ के बॉल डालता है और वो सिचुएशन के हिसाब से अपनी ईजिली लाइन लेंथ एडजस्ट कर सकता है। तो दोस्तों अगर आप नॉन बॉलिंग आर्म यूज़ नहीं कर पा रहे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, आप या तो बहुत ज़्यादा आगे बॉल डाल रहे होंगे या फिर आप बहुत ज़्यादा शॉर्ट बॉल डाल रहे होंगे। तो दोस्तों अगर आप इन चीज़ों को अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो दोस्तों इसका 100% जो रीज़न है वो ये है कि आप अपनी नॉन बॉलिंग आर्म का यूज़ नहीं कर रहे। और दोस्तों अगर आपका नॉन बॉलिंग आर्म का यूज़ हो रहा है और आप एक अच्छे फास्ट बॉलर और आपका बॉल राइज भी हो रहा है, तेज़ भी हो रहा है, तो आपका जो स्पॉट होगा वो आपका गुड लाइन स्पॉट पे होगा जहां से आपका बॉल राइज हो रहा होगा और बहुत अच्छी हाइट पे कीपर के पास कैरी हो रहा होगा। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि हम ऐसी क्या गलतियां करते हैं 3 जिससे हम अपना नॉन बॉलिंग आर्म का यूज़ नहीं कर पाते और हम कैसे पता करेंगे कि हम नॉन बॉलिंग आर्म का यूज़ गलत कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये देखना होगा कि जब भी आपने अपना वीडियो एनालिसिस किया है या आपने वीडियो बनाया है और आप देख रहे हैं तो आपको ये देखना होगा कि जब भी आपका बैकफुट कांटेक्ट हो रहा है, चाहे आप साइड ऑन बॉलर हो, चाहे आप फ्रंट ऑन बॉलर हो, चाहे आप सेमी ओपन बॉलर हो, तो आपको ये देखना होगा कि जब भी आप जंप के बाद लैंड कर रहे हो और आपका बैकफुट कांटेक्ट हो रहा है तो आप देख रहे होंगे कि जब आपका बैकफुट कांटेक्ट हो रहा है तो आप देखोगे कि आपका जब हील कांटेक्ट होगा तो आपका हेड गिर जाएगा। और दोस्तों जब हमारा हेड गिर जाता है तो हमारा जो बॉडी रहता है पूरी तरह से उसका वेट जो है नीचे की तरफ चला जाता है और ऊपर वाली जो बॉडी रहती है हमारी वो रिलैक्स हो जाती है, जिससे क्या होता है दोस्तों हमारा जो शोल्डर रहता है वो बिल्कुल दोस्तों जो हमारा शोल्डर रहता है वो ढीला हो जाता है, जिससे हमारा जो आर्म है वो उसका हम यूज़ नहीं कर पाते या उसको प्रॉपर तरीके से खोल नहीं पाते। और इसमें जो दूसरा कारण है दोस्तों, दूसरे कारण में क्या होता है कि जब भी आप लैंड करते हो बैकफुट कांटेक्ट में, अगर आपका हेड भी स्टेबल है बट आप क्या करते हैं, आप अपना शोल्डर ड्रॉप कर देते हैं। और जब आप अपना शोल्डर ड्रॉप करते हो तो आपका जो नॉन बॉलिंग आर्म है वो बाहर की तरफ खुलता है और आप उसका प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाते और ना ही वो प्रॉपर लॉक होता है। और जब आप देखोगे कि जब वो लॉक हो रहा होगा तो आपका जो बॉडी का वेट है वो इस तरफ गिर रहा होगा इस तरीके से, और अगर इस तरीके से आपका बॉडी वेट गिर रहा है तो आपका नॉन बॉलिंग आर्म का यूज़ नहीं हो पा रहा। और जो तीसरी कंडीशन है दोस्तों, तीसरी कंडीशन में क्या होता है कि जब भी अगर आपका शोल्डर भी आपने पकड़ के रखा है या आपका बैकफुट कांटेक्ट भी अच्छा है, हेड भी स्टेबल है, तो तीसरे कांटेक्ट में क्या होता है कि जब भी आप लैंड करते हो तो जो आपका जो नॉन बॉलिंग आर्म है वो आप पूरी तरीके से खोलते नहीं हो, आप थोड़ा सा खोलने के बाद यहाँ से ही पुल कर देते हो, जिससे क्या होता है दोस्तों आपका जो बॉडी है वो आगे की तरफ इस तरीके से बेंड हो जाता है। और जब इस तरीके से बेंड हो जाता है दोस्तों तो हमारा बॉल जो है वो शॉर्ट बॉल ही गिरता है। और या फिर दोस्तों इसमें हम क्या करते हैं कि हम हाथ को पूरा तो खोलते हैं बट हम यहाँ से पुल करते हैं। तो अगर दोस्तों आपके वीडियो में अगर ऐसा हो रहा है तो आप अपने नॉन बॉलिंग आर्म का यूज़ नहीं कर रहे प्रॉपर। और ये दोस्तों हमारी बहुत बड़ी गलती रहती है। अगर आप एक अच्छे फास्ट बॉलर बनना चाहते हैं, आप 130, 35, 40 बॉल डालना चाहते हैं तो आपको नॉन बॉलिंग आर्म का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो अब इस चीज़ को सुधारने के लिए दोस्तों अब मैं आपको ऐसी ड्रिल्स बताऊंगा जिससे आप अपना नॉन बॉलिंग आर्म सही कर सकते हैं और अपनी बॉलिंग को नेक्स्ट लेवल में जा सकते हैं। दोस्तों अब
हम ड्रिल करने वाले हैं कि हमें अपना नॉन बॉलिंग आर्म इम्प्रूव कैसे करना है और हम नॉन बॉलिंग आर्म का यूज़ कैसे कर सकते हैं। और इस ड्रिल को करने के लिए मेरे को मदद करने के लिए मेरे साथ मेरे फास्ट बॉलर्स हैं जो कि मुझे मदद करेंगे। और ये जो फास्ट बॉलर्स हैं ये सब डिफरेंट कैटेगरीज के बॉलर हैं, जिसमें कि सेमी ओपन, फ्रंट ऑन और साइड ऑन बॉलिंग एक्शन के मेरे पास बॉलर्स हैं। तो आज अब मैं आपको इनके थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा कि हमें पहला ड्रिल कैसे करना है और ड्रिल करते समय हमें किन बातों का ध्यान देना है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं कि वो ड्रिल हमें कैसे करना है। और इस ड्रिल को करते समय दोस्तों हमें जो ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए हमें एक थेराबैंड चाहिए और हमने एक वेट बॉल तैयार किया है जिसे आप भी तैयार कर सकते हैं। ये आपको ईजिली कबाड़ी की दुकान से या फिर किसी गैराज से आपको मिल सकता है। और इस जो बॉल का वेट है दोस्तों वो है 750 से 850 ग्राम के बीच में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि ये ड्रिल हमें कैसे करनी है। अब जो दोस्तों हम पहली ड्रिल करने वाले हैं और पहली ड्रिल के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इस ड्रिल के लिए हमें थेराबैंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने थेराबैंड को एक ड्रिल में नीचे की तरफ से एडजस्ट करके बॉलर के जो बॉलिंग हैंड में जिस हैंड में बॉल रहता है उस हाथ में पकड़ाया हुआ है। और वो जो मैंने आपको बोला था कि वेट बॉल रहता है वो वेट बॉल मैंने उसके नॉन बॉलिंग हाथ में पकड़ाया हुआ है। और अब आप देख सकते हैं कि बॉलर इस टाइम पे लैंड हो चुका है और उसका फ्रंट फुट कांटेक्ट हो चुका है। और इस टाइम पे जो इस समय में जो बॉलर है वो एक लैंडिंग पोजीशन में इस तरीके से खड़ा है। और अब यहाँ पे इसको क्या करना है दोस्तों कि इसको ये जो बॉल है ये इसको वेट ट्रांसफर के साथ इस तरीके से पुल करना है। तो अब आप जब देखोगे कि जब ये वेट ट्रांसफर के साथ पुल कर रहा है तो आप देखोगे कि इसका जो बॉलिंग आर्म है वो इस तरीके से सीधा हो चुका है और उसका जो बैक फुट है वो और फ्रंट फुट पे उसका वेट आ चुका हुआ है और बॉलर जो इस टाइम पे पूरी हाइट पे है। अब ये ड्रिल के टाइम पे इसको यही करना है कि इसका इस टाइम पे ये पोजीशन बना हुआ है, इसके आर्म जो है पूरी तरीके से एक्सटेंड हो चुके हैं। अब ये तो हो गया दोस्तों पहली ड्रिल। और अब आपको ये करके बताएगा कि ये ड्रिल बॉलर को कैसे करना है। आपको बॉलर ने ड्रिल करके दिखाया यानी डेमोस्ट्रेट करके दिखाया। इस ड्रिल का बेनिफिट क्या है दोस्तों कि जब भी एक फास्ट बॉलर अपनी डिलीवरी स्ट्राइक पे लैंड होता है यानी बैक फुट कांटेक्ट पे लैंड होता है और जब वो अपने आर्म्स को खोल के अपना वेट ट्रांसफर करता है सामने की तरफ, तो अमूमन उस टाइम पे क्या होता है दोस्तों कि उसका आर्म यहाँ पे ही रहता है या फिर यहाँ पे गिर जाता है या फिर वो खोल नहीं पाता। और उसका जो ये नॉन बॉलिंग आर्म रहता है यानी जिस हाथ पे उसने बॉल पकड़ा रहता है वो उसका यहाँ पे ही रहता है। तो इस टाइम पे इस पोजीशन में से हमें क्या हेल्प मिलता है दोस्तों कि एक तो हमारा हेड स्टेबल रहता है, एक तो हमारा बॉडी बैलेंस रहता है और हमारा जो एक प्रॉपर एक बेस बना रहता है जिससे, और जब हम बॉल को फेंक रहे हैं तो आप देखोगे कि जब हम बॉल को फेंक रहे हैं तो हमारा आर्म यहाँ पे फिनिश हो रहा है और हमारा एक पोजीशन बन रहा है जिसमें हमारे दोनों आर्म जो हैं एक लाइन में है। और जब आपकी दोस्तों ये पोजीशन बनती है तो इसके बाद आती है हमारी दूसरी पोजीशन जहां से हम अपने आर्म को पुल करते हैं। और अमूमन दोस्तों आप जो गलती करते हैं, जो बॉलर्स लोग गलती करते हैं, वो लैंड होते ही अपने आर्म को खोल देते हैं और वहां से ही पुल करते हैं, जो कि दोस्तों बहुत बड़ी गलती रहती है। एक्चुअल में जो दोस्तों हमारा होता है कि जो हमारा पोजीशन रहता है वो हमारा बैक फुट कॉन्टेक्ट के टाइम से ही शुरू हो जाता है कि जब हमारा कॉन्टेक्ट हुआ वहाँ से ही हमारा आर्म खुलना शुरू हो जाता है और जब आर्म यहाँ पहुँचता है तो यहाँ से पुल करते हैं। तो अब हम दोस्तों दूसरी ड्रिल में देखेंगे कि हमें आगे का प्रोसेस कैसे करना है। अब दोस्तों हम कर रहे हैं सेकंड ड्रिल। और आपने देखा होगा कि जैसे कि हमने फर्स्ट ड्रिल में यहाँ पे एंड किया था कि हमारा जो बॉल छोड़ने के बाद जो पोजीशन बना था वो यहाँ पे बना था और ये हमारा एक स्टार्ट पोजीशन बना हुआ है और इस टाइम पे जो बैट्समैन है उसका बेस पूरी तरीके से कंप्लीट है। अब यहाँ पे हमें दोस्तों क्या करना है कि आपने देखा होगा कि पहले हमने थेराबैंड बांधा था इस हाथ में और अब हमने थेराबैंड बांधा है वो जो बांधा है सामने वाले हाथ में, और जो हमने वेट बॉल था वो लिया है हमने अपने बॉलिंग हैंड में। तो अब यहाँ से क्या करना है दोस्तों कि जब ये बॉलर इसको यहाँ से पुल करेगा तो आप देखोगे कि वेट बॉल होने के साथ वो उसका जो वेट है, बॉलर का वेट है, वो सामने वाले पैर पे ट्रांसफ़र होगा। और आप देख सकते हैं कि जब ये वेट ट्रांसफ़र होगा तो दोनों आर्म एक साथ चल रहे हैं। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि जब भी हम अपनी बॉलिंग आर्म का यूज़ करते हैं या नॉन बॉलिंग आर्म का यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, जब हम इस पोजीशन में आते हैं तो हमारा जो ये बैक फुट रहता है ये उठ जाता है और जब ये पैर हमारा उठ गया तो उसके बाद हम बॉल पे एफर्ट नहीं लगा पाते। तो अब आप देख रहे होंगे कि जब बॉलर इस पोजीशन में आ रहा है तो आप देखोगे कि इसका जो पैर है वो ज़मीन को टच ही है और उसका जो वेट है सामने वाले पैर पे ट्रांसफ़र हो चुका है।
अब ये तो होगी दोस्तों हमारी सेकंड ड्रिल, और इसको करते समय आपको इसी बात का ध्यान देना है कि आपके जो आर्म्स रहने चाहिए वो दोनों एक लाइन में रहने चाहिए। और जब आप इसको पुल करोगे तो आपको अपना वेट सामने ट्रांसफर करना है, इस तरीके से सामने ट्रांसफर करना है। और जब आप सामने वेट ट्रांसफर करोगे तो आपका जो पीछे वाला पैर है वो इस तरीके से ड्रैग होगा। तो अब आप देखोगे कि जब ये बॉलर अपना वेट ट्रांसफर कर रहा है तो इसका पीछे वाला पैर भी ड्रैग हो रहा होगा। देखो अब आप देख सकते हैं, करके बताइए। हाँ, और अब आप देखोगे कि जब ये ड्रैग करने के बाद लोड अपना पोजीशन में आ रहा है, रिलीज पोजीशन में आ रहा है, तो आप देखोगे कि ये एक प्रॉपर हाइट पे है और इसका जो बॉलिंग आर्म है और एक पूरा प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ ये हाइट पे आ चुका है। तो सेकंड ड्रिल में दोस्तों हमें ये करना है जिससे हमारे को एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे तीसरी ड्रिल की, और तीसरी ड्रिल के लिए दोस्तों हमारे पास जो वेट बॉल है वो तो हमारा कंपलसरी रहेगा, और साथ में हमारे को अब विंड बॉल या टेनिस बॉल या आप लेदर बॉल भी ले सकते हैं, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। और इस ड्रिल में दोस्तों आपको करना क्या है कि जैसे कि आपने पहली ड्रिल में आपने क्या किया था, आपने पोजीशन में अपने आर्म की पोजीशन में वर्क किया था, इस ड्रिल पे आप बॉल फेंकेंगे और जो आपको बॉल फेंकना होगा वो एक टारगेट में फेंकना होगा। और इस ड्रिल को करने से दोस्तों क्या होगा कि आपका जब एक पोजीशन बनेगा तो आपका जो आर्म जो आपका नॉन बॉलिंग आर्म है, अगर आपने उस पर वेट पकड़ा हुआ है, ये जो वेट बॉल है आपको अपने नॉन बॉलिंग आर्म में पकड़ना है। जब दोस्तों आप अपने नॉन बॉलिंग आर्म को खोलेंगे तो उसमें क्या होगा कि जब आपका ये नॉन बॉलिंग आर्म खुलेगा तो आप इसको जब यहाँ लेके जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि आप अपने आर्म को पुल कर रहे हैं। और जब आपके बॉलिंग हैंड में एक सॉफ्ट बॉल है तो आपकी एक टाइमिंग बनेगी जिससे आपको बॉल फेंकने में आसानी होगी। और अब आप देख रहे होंगे कि दोस्तों हमने बात की थी टारगेट की, और वो टारगेट आप देख रहे होंगे दोस्तों कि मैंने एक स्क्वायर एक एरिया बनाया हुआ है नेट्स के ऊपर, और आपको ये ड्रिल नेट्स में ही करना है। आपने देखा होगा कि मैंने एक स्क्वायर एरिया बना रखा है और आपको क्या करना है कि इस स्क्वायर एरिया के बीच में बॉल मारना होगा, और आपको इस एरिया से तकरीबन 2 से 3 मीटर पीछे आना होगा। और जब आप जैसे कि मैं आप पीछे आया हूँ तो आप देख रहे होंगे कि जब मैं अपनी बॉलिंग पोजीशन में आया हूँ तो आप देख रहे होंगे कि जब मैं रिलीज पॉइंट में हूँ तो यहाँ से जब मैं बॉल छोड़ूंगा तो ये जब मेरे हाथ से बॉल निकलेगा तो ये इसके बीचों बीच लगेगा। तो आपको इस टाइम पे यही ध्यान देना है दोस्तों कि जब भी आपको बॉलिंग करनी है तो अपना एक्शन कंप्लीट करते हुए हेड सामने रखते हुए बॉल को जाते हुए देखना है, और आपको फील करना है कि बॉल आपका इधर ही लगे। तो ये चीज़ आपको जो हेल्प करेगी, आपकी जो आर्म रोटेशन रहती है, जो आपकी आर्म की टाइमिंग रहती है, उस चीज़ को इम्प्रूव करेगी, और डे बाई डे आपका जो आर्म स्पीड है वो तेज़ होता रहेगा। यानी यूँ कहें कि ये जो तीसरी ड्रिल है ये आपकी आर्म स्पीड तेज करेगी। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि ये ड्रिल बॉलर कैसे करते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको बॉलर्स ने डेमोस्ट्रेट करके दिखाया कि ये ड्रिल हमें कैसे करना है, और आपने देखा होगा कि जब भी ये बॉलर बॉल डाल रहे हैं तो आपने देखा होगा कि ये जंप ले रहे हैं, लैंड कर रहे हैं, इनका हेड बिल्कुल स्टेबल है, इनका आर्म्स खुल रहा है, और उसके बाद जब ये इस पोजीशन में आ रहे हैं तो इनका हेड बिल्कुल स्टेबल है और ये बॉल को जाते हुए देख रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि जब ये बॉल को जाते हुए देख रहे हैं तो बॉल इस एरिया के बीचों बीच लग रहा है। तो दोस्तों अगर आप इसके बीच में एक्यूरेट बॉलिंग डाल रहे हो तो इसका मतलब है कि आपका जो आर्म स्पीड है वो अच्छा हो रहा है। और डे बाई डे आपको कोशिश क्या करनी है दोस्तों कि अभी जैसे आपने विंड बॉल लिया है, फिर आप टेनिस बॉल ले सकते हैं, और फिर धीरे धीरे आपको दोस्तों अपनी बॉलिंग डालनी शुरू करनी होगी रनअप के साथ। धीरे धीरे आपको स्टेप बढ़ा के अपना बॉलिंग डालना शुरू करना होगा। और आप देखोगे दोस्तों कि जब आप ये ड्रिल्स कंटिन्यू 1 हफ्ता 2 हफ्ता करोगे तो इसके बाद जो आपका ऑटोमेटिकली जो आर्म स्पीड है, नॉन बॉलिंग आर्म यूज़ होना शुरू हो जाएगा, और आप पहले से ज़्यादा आपकी स्पीड इंक्रीज होगी और आप पहले से ज़्यादा इम्प्रूव कर चुके होंगे। तो दोस्तों मैंने आज आपको बताया कि एक तेज गेंदबाज ऐसी कौन सी 3 गलतियां करता है जिससे वो उसकी गेंदबाजी भी नॉन बॉलिंग आर्म यूज़ नहीं हो पाती, और साथ में मैंने आपको आज बताया कि नॉन बॉलिंग आर्म को इम्प्रूव करने के लिए हमें ऐसी
कौन सी टीम ड्रिल्स करनी है। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हुआ हो, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच गाइस।